की कथा आई है भाई। राजा दक्ष के हर्वश्य आदि 10,000 पुत्र थे और 10,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम नारायण सरोवर में जाएं और नारायण सरोवर में जाकर स्नान करें और वहां जाकर फिर सृष्टि रचाएं। तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में नारद जी से भेंट हो जाती है। नारद जी कहने लगे कि दक्ष के पुत्रों कहाँ जा रहे हो? बोले नारायण सरोवर। बोले नारायण सरोवर जा रहे हैं? बोले क्यों? बोले हम स्नान करेंगे और स्नान के बाद में पिताजी की आज्ञा है कि हम सृष्टि रचाएंगे। तो नारद जी कहते हैं तुम्हें सृष्टि के बारे में पता भी है कि वैसे की? बोले पता है। बोले पहले तुम मेरे 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जो मेरे 10 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे तो मैं छोड़ दूंगा और जो मेरे 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें बाबा जी बना दूंगा। भाइयों, भागवत में जो नारद जी ने दक्ष के पुत्रों से प्रश्न किए हैं वो मैं सामने प्रकट करता हूँ कौन से हैं। परीक्षित जी महाराज, अगर 10 प्रश्नों में से, और जगदीपति जी, अगर आपको मालूम हो तो आप जवाब दें, अगर आपको मालूम नहीं तो जवाब दें, अगर आप नहीं बता पाए तो दोनों को हम संत बना देंगे, बाबा जी बना देंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, उन्होंने कहा तो ठीक है बताइए कौन से प्रश्न हैं। बताइए कौन से प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा पहला प्रश्न है कि बिना भूमि का अंत कौन सा है। सभी ध्यान दें, आगे वाले पीछे वाले, वेदांत के प्रश्न हैं बहुत अच्छे। बिना भूमि का अंत बताइए। और देखो राजा परीक्षित जी की मदद करो, नहीं बाबा जी बन जाएंगे। और वैसे भी तुम बनना चाह रहे हैं, कई बार कह चुके मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा। अब नंबर भी आ गया है तो बन भी जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना भूमि का अंत कौन सा है? जिसकी कोई भूमि नहीं होती है। बिना भूमि का अंत है हमारा सूक्ष्म शरीर। परीक्षित जी क्या है? सूक्ष्म शरीर। बिना एक पुरुष वाला राष्ट्र कौन सा है? जिसमें एक ही पुरुष रहता है, उसका नाम बताइए। बिना एक पुरुष वाला राष्ट्र देखे वो कौन सा है? दक्ष के पुत्र कहने लगे हमें नहीं पता। उसका नाम है ईश्वर। वो तीसरा प्रश्न किया, वो कौन सा दिन है? शांति। वो कौन सा दिन है? वो कौन सा घर है जो व्यक्ति एक बार उसमें प्रवेश कर जाता है तो दोबारा बाहर नहीं आता है? अच्छा जी, वो कौन सा घर है जो व्यक्ति एक बार उसमें प्रवेश कर जाता है भाइयों तो दोबारा बाहर नहीं आता है? उस घर का नाम बताइए। परीक्षित महाराज बताओ। वो कौन सा घर है जिसमें एक बार व्यक्ति प्रवेश कर जाए? परीक्षित जी बाबा जी बन जाओगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। देखो भागवत होती रहती है, भागवत के ही प्रश्न है ये। उसे कहते हैं मोक्ष रूपी घर। अगर व्यक्ति का एक बार मोक्ष हो जाता है,
अगर व्यक्ति का एक बार मोक्ष हो जाता है तो दोबारा वो लौट कर वापस नहीं आता है। मरने के बाद जीवित हो जाएगा, फिर जन्म लेकर आ जाएगा। अगर मोक्ष रूपी घर में प्रवेश कर जाता है तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। चौथा प्रश्न किया, उस बहुरूपा स्त्री का नाम बताइए। वो स्त्री कौन सी है जिससे वो जो एक ही पुरुष से प्रेम करती है? एक बहुरूपा स्त्री का नाम बताओ जो एक ही पुरुष से प्रेम करती है, जो दूसरे की ओर देखती भी नहीं है। अरे जी महाराज, ये मैंने कल कथा में सुनाई थी। परिचय जी और जगपति जी महाराज, कल मैंने ये कथा में सुनाया भी था। उस बहुरूपा स्त्री का नाम बताइए। इसका मतलब तुम कथा नहीं सुन रही हो और सुनकर निकाल रही हो, हैं? उस बहुरूपा स्त्री का नाम बताइए जो एक ही पुरुष से प्रेम करती है। उसका नाम है, उसका जो नाम है वो है बुद्धि रूपी स्त्री। सो माने सुंदर, नीति माने बुद्धि। उत्तानपाद राजा की पत्नी उत्तानपाद माने जीव, और जीव का पहला विवाह होता है बुद्धि के साथ में। आपकी बुद्धि रूपी पत्नी आपसे प्रेम करेगी, वो मेरी तरफ देखेगी नहीं। मेरी जो बुद्धि है वो मेरे पास रहेगी पत्नी, वो आपकी ओर नहीं देखेगी। एक बहुरूपा स्त्री है, उस स्त्री का नाम है बुद्धि। आगे का प्रश्न किया, पुंसचली का पति कौन है? ये भी कथा मैंने कल सुनाई थी। जी जगपति जी, जमीन मत करे दो। जब क्लास में बच्चे से पूछा जाता ना तो फिर वो नीचे देखने लग जाता है, और जब उसे याद नहीं आती है तो फिर ऊपर देखता है पेपर के टाइम पर, जैसे ऊपर लिख कर आया होगा। मैंने कल कथा सुनाई थी, पुंसचली का पति कौन है? पुंसचली का पति है पुरंजन। पुरंजन माने जीव और पुंसचली माने जीव। जीव का पति जीव होता है। आगे का प्रश्न किया, 25 पदार्थों का घर कौन सा है ये बताइए। छोटा सा प्रश्न है, 5वीं क्लास का है। 25 पदार्थों का घर कौन सा है? नारद जी कहते हैं अगर नहीं बताओगे तो बाबा जी बनना पड़ेगा। है? तो नहीं बता, कोशिश तो की। 25 पदार्थों का घर में जो हमारा शरीर, इसमें 25 पदार्थ लगे हुए हैं और 5 तत्व लगे हुए हैं। देखो, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आगे का प्रश्न है, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताइए। जो दोनों ओर बहती है, पूरब भी बहती है और पश्चिम भी बहती है, और समय आने पर वो उत्तर भी बहने लग जाती है और समय आने पर वो दक्षिण भी बहने लग जाती है। उस नदी का नाम बताइए, वो नदी कौन सी है? जी थोड़ा विचार करो, बोलो। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताइए। दोनों ओर बहने वाली नदी वो है और समय आने पर चारों दिशाओं में बहती है, उसे कहते हैं माया रूपी नदी। माया की नदी एक ऐसी होती है मनुष्य को चारों दिशाओं में घुमा देती है, वो उसे माया रूपी नदी कहते हैं। प्रेम से बोली राधे, क्या है वो? माया रूपी नदी है। विचित्र
विचित्र कथा कहने वाले हंस का नाम बताइए, 9वां प्रश्न है। विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन सा है? विचित्र का मतलब होता है सबसे अलग हटकर जो कथा कहता है, उसका नाम बताइए। विचित्र कथा कहने वाला जो हंस है उसे कहते हैं बंधन मुक्त। जो भाइयों बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन से फ्री हो जाता है, वो सबसे अलग हटकर कथा कहता है। जैसे कि संत में बंधन में नहीं है, तो आपने देखा सीधी परमात्मा की ज्ञान की बात करते हुए उसे बंधन मुक्त हंस कहते हैं। चलो छोड़िए, 10वां प्रश्न है। नारद जी ने कहा कि तुम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, अब 10वें प्रश्न का अगर उत्तर दे दोगे तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अपने पिता का नाम बता दो बस। अपने पिता का नाम बताइए, तुम्हारा पिता कौन है? अपने पिता का नाम बताइए। दक्ष के पुत्र कहने लगे। किसी ने कहा हमारा पिता दक्ष है राजा, किसी ने कहा नहीं हमारा पिता भगवान है। देखो भाइयों, ये वेदांत के प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया। हमारा पिता न तो वो है जिसने हमें जन्म दिया है, और ना ही हमारा पिता वो है जो परमात्मा है। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता है, ध्यान दो, हमारा पिता कौन है? माता कौन है? भाई कौन है? मित्र कौन है? बहन कौन है? सत्कर्मं सूचकं नूनग। सत्कर्म ही हमारा पिता है। एक पिता के लिए हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? एक माँ के लिए कौन सा सत्कर्म है? वही हमारी माँ है। एक पत्नी के लिए कौन सा कर्म है? वही हमारी पत्नी है। सत्कर्मं सूचकं नूनः। नारद जी ने कहा हमारा पिता ही सत्कर्म है। संत बना दिया। दक्ष को मालूम पड़ा तो दक्ष ने फिर 1000 पुत्रों को प्रकट किया। वो भी नारद जी की बातों में आ जाते हैं, उनसे भी 10 प्रश्न किए, वो भी नहीं बता पाए, संत बन गए। तो नारद जी को श्राप दे दिया राजा दक्ष ने कि जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू कभी गोधन काल तक रुक नहीं पाएगा।